नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है विद्युत भवन पटना में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य उद्देश्य ये था, राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि जो स्मार्ट मीटर है उनसे बिल जो है अधिक आ रहा है। और ऐसे में जगदानंद सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो है दिखाया था कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है उनकी बिल जो है काफ़ी ज़्यादा आ गई। और उनके बेटे के साथ उनकी जो बहू है उनका भी जो बिजली कनेक्शन है, उनका जो बिल है, भुगतान उन्होंने जो किया है, उन चीज़ों को लेकर सवाल खड़ा किया। और साथ ही साथ आज जो है बिजली विभाग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जाती है कि जिस तरीके से जगदानंद सिंह आवाज़ उठा रहे हैं, उनके बिल में कुछ गड़बड़ी आई थी और उनके बेटे और बहू की जहां तक बात है, उन्होंने बिजली खपत किया था। पहले जो है बिजली विभाग के सीएमडी और ऊर्जा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में परिवर्तन हुआ तो उसको होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिली। आज जो लोग कुछ सवाल उठाते हैं कि अपना पावर क्या हो, अपना प्रोडक्शन कितना होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है तो किसी भी राज्य में अपना पावर हाउस नहीं होता है। पहले से था लेकिन कोयला आता है भारत सरकार से, रेल है भारत सरकार का। आते ही हम लोगों ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में और 400 मेगावाट मुजफ्फरपुर में बनाने का काम प्रारंभ किया। कालांतर में जो लोग पुराने लोग हैं वो जान रहे होंगे कि 60% से अधिक उत्पादन नहीं होता था बिहार में। आंदोलन, हर बात यूनियन, तो हम लोगों ने उसको भारत सरकार के एनटीपीसी को सपोर्ट कर दिया। 80% पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा कि कंपनी के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हम लोगों ने कंपनी को दिया। शुरू हुआ मीटर लगाने का काम कैसे में, एप्लीकेशन आ रहा 19 में शुरू हुआ तो डिपार्टमेंट अपना करती थी, कंपनी करती थी। इधर हम लोगों ने आकर के टेंडर किया। डिटेल बता दीजिए टेंडर की। टेंडर में 5-6 कंपनियां आई। टेंडर का नियम ये है कि कंपनियां स्मार्ट मीटर लगाएगी और जब बिल उसका आएगा उसमें से 10% होल्डिंग कंपनी उसको भुगतान करेगी अगले 10 साल तक। जी सर। और 10 साल तक उसको गारंटी है, मेंटेन वगैरह वही करेगा। जी सर। इसीलिए कंपनी को बेचने का ये आरोप जो है निराधार है, तथ्यहीन है, कोई मतलब नहीं है। उसमें 6-7 कंपनियां आई। जी सर। टेंडर डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट चले गए एक कंपनी, हाई कोर्ट ने कहा कि टेंडर करेक्ट है सर। सुप्रीम कोर्ट गई, 9 महीने की देरी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया। इस आधार पर इसलिए इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, गंदी बातों को प्रचार करना तथ्यहीन है, कोई औचित्य इसमें नहीं है। अब मीटर जो कंपनी लगाएगी वो पैसा नहीं लेगी लोगों से, केवल प्रत्येक घर में मीटर, स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जब ज़्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज़्यादा बिल आएगा। और हर सोमवार को जो माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दरबार करते थे तो शिकायत आती थी, बिजली बिल बेसी आ गया, बिजली बिल बेसी आ गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय तय किया कि नहीं, अब हम स्मार्ट मीटर लगावेंगे। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को। उस सब बातों को डिटेल आप बता दीजिए। बिल्कुल सर। अभी ये स्मार्ट मीटर की जो कंपनियां हैं, 5 कंपनियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है राज्य में लगाने के लिए। पहली बात तो ये बता दूं कि उपभोक्ता से किसी प्रकार का शुल्क मीटर लगाने के लिए नहीं वसूला जाता है। दूसरी बात, इन स्मार्ट कंपनियों को हम लोग उनके मीटर चलने में और सॉफ्टवेयर के साथ लगातार जुड़े हुए रहने के लिए प्रति माह
किराया उनको भुगतान करते हैं। आगामी 10 वर्षों तक इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि मीटर को सुचारू रूप से चलाएंगे। जो प्रीपेड का कनेक्शन, प्रीपेड पर जो हम लोगों को राशि उपभोक्ता को देनी होगी उसका समायोजन कंपनी करेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर उनका होगा। तीसरी बात, बिहार में 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। अब तक 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरों में या उनके संस्थानों में मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का अधिष्ठापन हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की बिल में त्रुटि की शिकायत नहीं मिली है। हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में एक अभिनव प्रयोग और किया है कि यदि किसी को लगता है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में तेजी से ऊर्जा की खपत हो रही है तो पुराना मीटर और नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम लोग सीरीज में लगा देते हैं। 15 दिन उनके यहाँ दोनों मीटर लगे रहते हैं। वो प्रतिदिन देख सकते हैं कि जो खपत पुराने मीटर में हो रही है वही खपत नए मीटर में हो रही है। जो मीटर कंपनियां हैं उनको हम लोग किराया प्रतिमाह केवल देते जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और राशि नहीं दी गई है। जहां तक मीटर कंपनियों के चयन की प्रक्रिया का सवाल है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी की गई है और हर एक दृष्टिकोण से इसको सही पाया गया। उसके बाद ही उनको कार्यादेश निर्गत किया गया। सर, एक उपभोक्ता होने के नाते सर प्रीपेड मीटर मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है। एक अनुभव मैं छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सब चीज ठीक है सर, लेकिन जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है सर, उस पर जरा आप जाइए, हेल्पलाइन पर आप जब भी डालेंगे सर वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होता है। आप फोन लगाएंगे सर, आप लिख के दीजिए, इसको निराकरण किया जाएगा। ये आपको इंडिविजुअल बातों को मत कीजिए, आम लोगों की बात कीजिए। इंडिविजुअल कहीं कोई प्रॉब्लम हो। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए, कहीं क्या सैटरडे संडे चार्ज नहीं होता है सर। सैटरडे संडे मीटर चार्ज नहीं होता है सर। कौन कह दिया नहीं चार्ज होता है। ये मीटर चार्जिंग राउंड द क्लॉक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि 1912 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर। हर घर बिजली पोर्टल है, उस पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। पिछले 3 माह में 20,000 शिकायतें आई हैं, जिसमें से 19,000 का निराकरण किया जा चुका है। प्रत्येक मंगलवार को 10 बजे से 1 बजे तक, प्रत्येक शुक्रवार को 10 बजे से 1 बजे तक डिवीजन स्तर पर सारे पदाधिकारी, रेवेन्यू वाले, सप्लाई वाले, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब मौजूद रहते हैं और उपभोक्ताओं की एक एक शिकायत का निराकरण किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार में पिछले 15 दिन में 3,000 शिकायतें आई हैं, साउथ बिहार में 2,000 शिकायतें आई हैं। उसमें से टोटल मिलाकर 5,000 शिकायतों में से 4,600 शिकायतों का निराकरण हम लोग कर चुके हैं। ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। जहां तक रही किसी की व्यक्तिगत समस्या की बात, हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात करके आपकी समस्या का निराकरण करा देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए भाई। पहले बात प्रश्न मत कीजिए, एक बात सुनिए। 8,000 मेगावाट पिछले दिनों गया कंजम्पशन सर, तो 8,000 मेगावाट का रेवेन्यू आना चाहिए कि नहीं? 4-5 आदमी आया मुझको धन्यवाद देने के लिए, आपने स्मार्ट मीटर लगाया, मैं आपको धन्यवाद देने आया। सुन तो लीजिए पहले। हम कहा क्यों? कहा पहले मैडम जो हमारी खाना देने के लिए आती थी तो खाना खिलाती थी, किचन में भी लाइन चलता रहता था, पंखा चलता रहता था, बाथरूम में भी चलता रहता था। अब जब से ये लगा है, वो आती है तो ऑफ कर देती है, फिर जाती है ऑन करती है, और अब आधा बिल मेरा आ रहा है। दुरुपयोग को रोकने के लिए भी मशीन जो है काम करता है। एक राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है, एक राजनीतिक स्मार्ट मीटर एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इसके स्मार्ट मीटर के ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन किए हुए हैं एंड दे हैव नॉट अलाउड इन देयर टेरिटरी टू बी इंस्टॉल्ड दिस मीटर। बहुत स्टेट अलग अलग धंधा करता है, जिसका मतलब हम भी वही काम करें। सब स्टेट का अलग अलग एरिया है। हमारे यहाँ गरीब कंज्यूमर ज़्यादा है, अन्य स्टेट में इंडस्ट्री ज़्यादा है, उसको प्रॉफिट में आता है, एक साथ बिल आता है, इसलिए अन्य राज्यों की तुलना इन राज्य से मंत्री जी मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, एक और विपक्ष भी आप पर लगातार हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। आपको विपक्ष नेता कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो 200 यूनिट फ्री बिजली की बात, और धीरे धीरे स्मार्ट मीटर आपका राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, राजनीतिक रंग लेता है। चिंता की कोई बात नहीं, हमारी चिंता का विषय है, आपके चिंता का विषय नहीं है। मीटर लगाना बंद होगा या फिर कोई बंद होने की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 25 तक कंप्लीट कर दिए जाए। 200 यूनिट फ्री बिजली दिया जाएगा, क्योंकि फ्री बिजली के हम लोग पहले से ही खिलाफ हैं।
अभी 15,000 करोड़ से ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बिल जाता है उस पर लिखा रहता है कि बिल कितना आया, सब्सिडी उसमें कितना। राजद 1 तारीख से इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, तो दूसरे 2 तारीख से कांग्रेस आंदोलन। राजद तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन कर रही है, तो भ्रष्टाचार हुआ कैसे? तो सर आप इनके एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस ढंग से एक्सटॉर्ट करते हैं ये लोग, जबरदस्ती लगवाते हैं, उखड़वाते हैं मीटर्स। कौन जबरदस्ती लगाएगा, खुलाएगा? नहीं, बहुत सब जगह पे जबरदस्ती आती है ये लोग। बिजली हम देते हैं, तो बिजली का बिल देंगे कि नहीं? मुफ्त में बिजली देंगे। तो जो जबरदस्ती लगा रही है अनजस्टिफाइड है, इसको आप मानते हैं? कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे? तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया, तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। सर एक सवाल है, कुछ लोग तो कहते हैं कि मर्डर को भी फ्री कर दिया जाए, गलत गिरफ्तारी। कुछ लोग शराब बंदी का भी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब खत्म कर दिया जाए कानून को। अब आप जरा बताइए, 250 से 350 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने CRP IPC कानून बनाया, क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? वहाँ मर्डर नहीं होता है, वहाँ चाहे नहीं होती है, वहाँ पुलिस नहीं है क्या? तो बहुत लोग बहुत बात अपने ज्ञान के आधार पर करते हैं। खजाना से कैसे यहाँ गड़बड़ी हो गया, उसमें कौन कानून था? आज तक इतिहास में कभी हुआ है? विभाग में गड़बड़ी की शिकायत, खजाने से पैसा निकल गया, उस पर कोई प्रश्न नहीं है ना। आंदोलन करना का काम है। मैंने कहा, सुनिए, अरे भाई सुनिए, आप जरा सुनिए। 5-16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था। पहले ट्रेन कोयले से चलता था, बिजली से भी चल रही है। जो लोग काम कुछ नहीं करें, वो आरोप बेसी लगा रहे हैं, आलोचना बेसी कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं कि अस्थायी रूप से लोगों को सुविधा मिले। आप गांव में चले जाइए, कितनी खुशी है लोगों को। कैसे हम लोगों को इतना वोट दिया लोगों ने? सर कांग्रेस और राजद दोनों कह रही है कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अगला चुनाव का मुद्दा होगा। तो फ्री देने के लिए तो जहाँ कांग्रेस का राज, वहाँ 250 यूनिट फ्री दे रहा है। यहाँ तो ऐलान कर रहे हैं। अरे छोड़िए नहीं, यहाँ बहुत बात यहाँ ऐलान किया था कभी, जो घोटाला करेगा, घोटाला किसे कर दिया? ऐलान बोल रहे हैं। सबको 50 लाख लोगों ने, 50 लाख लोगों के घर में जो बिजली लगी, तो कौन सा कंफ्यूजन हुआ? कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, राजनीतिक मुद्दा। हाँ, एक बात क्या ज्वाइंट डायरेक्टर आए हैं सर, ये सूचना जनसंपर्क से खत्म किया जाएगा। आप सभी मीडिया वालों को नहीं होने एक मिनट। हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर IPRT। नाम ही हमको लगता है चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज का जो माननीय मंत्री महोदय ने संबोधित किया है, आप लोगों का सभी का प्रश्न लिया गया। अब आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए, तो आपने बिजली विभाग के CMD पंकज पाल को सुना, और जो बिजली विभाग के मंत्री हैं विजेंद्र यादव, उनको सुना। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि राजनीतिक एजेंडों के तहत जिस तरीके से स्मार्ट मीटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। बिहार में कुल 55 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं और उनकी शिकायत अभी तक नहीं हुई है कि हमारे मीटर में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है। और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ये सूचना दी जाती है कि हमारा मीटर वो गलत रीडिंग कर रहा है, तो 2 मीटर उनके आवास पर लगाया जाता है, ताकि 15 दिनों में ये पता चल सके कि आखिर मीटर जो है रीडिंग गलत कर रहा है या सही कर रहा है। इन चीज़ों को लेकर स्मार्ट मीटर को लेकर जो जिस तरीके से बिहार में राजनीति करी जा रही थी, वो अब जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और विजेंद्र यादव मंत्री जो ऊर्जा विभाग के हैं, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया ये जो मीटर है ये लगता रहेगा, और जो राजस्व है वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। जितना हम लोगों ने मेगावाट जो है बिजली खपत करता था, उसके अनुसार हम लोगों का जो राजस्व है वो नहीं आ पा रहा था। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है राजस्व हमारा जो है लगभग अब आना शुरू हो चुका है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि स्मार्ट मीटर का रीडिंग क्या वो बिल्कुल सही है? ऐसे में अपने कमेंट को जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।